जो 30 साल में नहीं हुआ वो आज हो गया। लाहौर में ऐसे बादल बरसे कि पूरा शहर ही डूब गया। मुसलसल 11 घंटे की बरसात में 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई। मुंह जोर बरसाती पानी घरों, बाजारों और अस्पतालों में दाखिल हो गया। बैंक्स हो या दर्सगाहें, हर तरफ पानी ही पानी। अहम शाहराहों पर 6-6 फीट पानी जमा। छोटी बड़ी मार्केटें डूब गईं। गली मोहल्ले तालाब की शक्ल इख्तियार कर गए। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। शहरी घरों में महसूर, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। बिजली का तरसीली निज़ाम भी तहस नहस हो गया। वासा का अमला गायब। बारिश 8 जून तक जारी रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में भी मूसलाधार बारिश और आंधी का सिलसिला जारी। 24 घंटे में 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। मुख्तलिफ अजला में 7 घरों को जुज़वी, 1 घर को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। मुजफ्फराबाद में रात भर से तेज और हल्की बारिश। नालों में पानी का बहाव बढ़ गया। दरियाए नीलम और जेहलम में भी पानी की सतह बुलंद हो गई। मरी में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। 9 जुलाई से मुख्तलिफ दरियाओं के बहाव में नुमाया इजाफा होने की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा दरियाए जेहलम, चनाब, रावी से मुंसलिक नदी नालों के बहाव में इजाफा होगा। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी शबखून। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी अमल रोक दिया गया। असम्बली इजलास में 3 बजे वज़ीर आला के लिए वोटिंग होनी थी। पुलिस ने असम्बली सेक्रेटेरिएट पर धावा बोल दिया। अरकान असम्बली और सहाफ़ियों को निकालकर असम्बली हॉल को सील कर दिया। असम्बली सेक्रेटेरिएट के दाखिली रास्तों पर भारी नफरी तैनात। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने असम्बली की कार्रवाई रोक दी। अदालत ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को डिग्री केस में नाअहल करार दिया था, जिसके बाद PTI ने वज़ारत आला के लिए राजा आज़म को उम्मीदवार नामजद किया था। असम्बली में नए लीडर ऑफ द हाउस के इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया गया और अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं वो ये कि जिस तरीके से इस प्रोसेस को डिले करने की कोशिश की जा रही है और उसके पीछे की जो नीयत है वो, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि PTI की वाज़ेह अक्सरियत इस वक्त बैठी हुई है। गिलगित बल्तिस्तान में कौन सा सियासी खेल खेला जा रहा है? आज नए वज़ीर आला का इंतखाब होना था, लेकिन असम्बली पर धावा और इंतखाब मुलतवी करा के जोड़ तोड़ के लिए वक्त हासिल किया जा रहा है ताकि अराकीन की वफादारियाँ खरीदी जा सके। साबिक वज़ीर आला GB खालिद खुर्शीद का अहम बयान सामने आ गया। बोले अरकान बिकने और झुकने को तैयार ना हुए तो इनकी गिरफ्तारियों का भी मंसूबा है। गिलगित बल्तिस्तान जैसे हसास इलाके में हुकूमती कार्रवाइयों पर सख्त तशवीश का इजहार। और बच्चे हम जैसे तो इंतहाई परेशान है। न रात को नींद आती है, न दिन में चैन होता है। घर में लाइट है ही नहीं, दिन में लाइट नहीं है, रात में लाइट नहीं है, ट्रांसफार्मर फट रहे हैं, तो ना जॉब पे आने के काबिल हैं हम, ना घर में सोने के, ना बच्चों के साथ। बुजुर्ग जो हैं वो बीमार हैं तो वो उनके लिए मसला है। बहुत बुरा हाल है सर, बहुत बुरा हाल है। बिजली की लोड शेडिंग ने जो ज़िंदगी है ना उसको अजीरन बना के रखा हुआ है। इंसान एक गर्मी से और दूसरा बिजली के बिल देख को चकरा के रह जाता है। बिजली की लोड शेडिंग 10-10 घंटे की अब हो रही है। पंखे सारा दिन बंद रहते हैं। बच्चे जो है वो घरों में संभालना हमसे मुश्किल हुए हैं, तो थोड़ा सा रहम करें हमारे ऊपर। गर्मियां आते ही मुल्क में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। बिजली का शॉर्टफॉल 6,850 मेगावाट तक पहुंच गया। मजमूई पैदावार 19,950, तलब 26,800 मेगावाट है। पावर डिवीजन का कहना है मुल्क भर में 14 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। कराची में 10 से 12 घंटे बिजली बंदिश मामूल बन गई। लाहौर और फैसलाबाद में घंटों की लोड शेडिंग। पेशावर और गिरदोनवाह में 8 से 10 घंटे। देही इलाकों में 16 घंटे तक बिजली की बंदिश। मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे से ज़ायद हो गया। महंगाई के मारे अवाम को एक और झटका। बिजली फी यूनिट 1 रुपये 90 पैसे महंगी कर दी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। सार्फिन पर 22 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची के शहरियों पर 2 अरब से जायद का बोझ डाल दिया गया। फी यूनिट कीमत में 1 रुपये 44 पैसे इजाफा मई के फ्यूल एडजस्टमेंट में वसूल किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स सस्ते अशिया की फराहमी के मराकज़ या लूट मार के गढ़। स्टोर से आवाम को नहीं मिल रहा कोई रिलीफ। सस्ता आटा है न चीनी, दालें और घी भी ना पैद। एक हफ्ते से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब नहीं। सस्ती चीनी का हुसूल भी दुश्वार हो गया। लाहौर के स्टोर्स पर आटे की सप्लाई कम कर दी गई।
फैसलाबाद और सक्खर के यूटिलिटी स्टोर पर आटा दस्तयाब नहीं। क्वेटा में स्टोर्स वीरान। हैदराबाद और मुल्तान में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। जलील हो रहे हैं आटे के लिए, तो आटा तो आ नहीं रहा। गवर्नमेंट पता नहीं केड़ी चीज बेच रही है स्टोरों में, हम तो जलील हो रहे हैं। सुबह के आए हैं, ये क्या मजाक है? गरीब आदमी को रिलीफ को तरस रहा है। ये बिल्कुल गरीब लोगों को जलीलो ख्वार किया जा रहा है। ये हुकूमत PDM की एडी कमजोर हुकूमत के गरीबों को जलील करन रहे है कि गरीब को भुख ना मारना, कि गरीब रहन ही कोई नहीं देना। इन्हों का तो हाल साडा करता कि गरीब कोई बचे ही ना। कल भी आए थे, आटा नहीं मिला। आज भी आए तो आटा नहीं मिला। 8 दिन पहले से हम चक्कर लगा रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा, बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। हम रेडी लगाते हैं, बताओ कुछ आसरा होता है यूटिलिटी स्टोर पे कि हमें आटा यहाँ से 2-4 रुपए कम मिल जाता है, लेकिन वही नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान की माली सूरत हाल संगीन तर हो गई। आइंदा 3 बरसों में मुल्क को 91 अरब डॉलर से ज़ायद फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। बड़े पैमाने पर बैरूनी फाइनेंसिंग का तखमीना IMF ने लगाया। बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत के पेश नज़र एक और बेल आउट नागुज़ीर होगा। अगले 3 सालों में करंट अकाउंट खसारा सालाना 6 से 7 अरब डॉलर रह सकता है। रवा माली साल दरामदाद 64 अरब 10 करोड़ डॉलर तक रह सकती है। कराची में मानसून एंट्री देने को तैयार। शहर में 7 से 10 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कल से थरपारकर, जामशोरो और दीगर शहरों में बारिश का आगाज होगा। सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहेगा। हैदराबाद, शिकारपुर, जैकबाबाद, मटियारी, बदीन और ठट्टा में भी बादल जमकर बरसेंगे। यूनान में कश्ती हादसा इंसानी हुकूक का मसला है। सादा लोग शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा दिया जाता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बच्चों की इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ दरख्वास्तों में रिमार्क्स। कहा, मुल्क में खवातीन और बच्चों की भी इंसानी स्मगलिंग हो रही है। इंसानी स्मगलिंग रोकने का काम भी पुलिस की जिम्मे था। क्या हुकूमत के पास बच्चों की स्मगलिंग के अदादो शुमार हैं? FIA का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम ने शहरी को बैरून मुल्क का झांसा देकर 20 लाख बटोरे। वारिस अली शेखुपुरा से गिरफ्तार। मुलजिम पाकिस्तान से लीबिया और यूनान भिजवाने में मुलव्विस था। झूठे इल्जामात लगाकर पाक चीन ताल्लुकात में दरार डालने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत ने मिलकर पाक चीन ताल्लुकात दोबारा बहाल किए। CPEC इंतहाई शफाफ मंसूबा है। CPEC के तहत मुल्क में कई तरक्याती मंसूबे शुरू हुए। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने PIA को 205 नई भर्तियों की इजाजत दे दी। पायलट्स, केबिन क्रू और दीगर की भर्तियों की इजाजत दी। मजीद 45 भर्तियों का मामला मौखर कर दिया। इंतजामिया को भर्तियों का अमल साफ शफाफ बनाने की हिदायत। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए। PIA वाजिबात अदा नहीं कर पा रहा। नई भर्तियों से माहाना 9 करोड़ से जायद का बोझ पड़ेगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन काबू से बाहर। 6 माह के दौरान जराइम की 43,500 वारदातें रिपोर्ट। फायरिंग, पुरतशद्दुद वाक़ियात में 285 अफराद कत्ल, 349 अफराद जख्मी हुए। 6 माह में 14,500 मोबाइल फ़ोन छीने गए। 26,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें चोरी हुई। कैप्टन कर्नल शेर खान का 24वां यौम शहादत मुल्क भर में अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को ज़बरदस्त खराज अकीदत। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात की शहीद के मज़ार पर हाज़री। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। मसाजिद में कुरान खानी और दुआएं। तर्जमान पाक फ़ौज के मुताबिक कैप्टन कर्नल शेर खान की कायदाना सलाहियत और बेबहादरी मशअल राह है। कैप्टन कर्नल शेर खान ने कठिन हालात के बावजूद जुर्रत और हुब्बुल वतनी की लाजवाल तारीख रकम की। चीनी सदर ने रूसी सदर को यूक्रेन में जौहरी हमले से मुतालिक खबरदार किया है। बरतानवी अखबार के मुताबिक शी जिनपिंग ने ज़ाती तौर पर रूसी सदर पुतिन को यूक्रेन में जौहरी हथियार के इस्तेमाल पर खबरदार किया। फ्रांस में पुलिस के हाथों नौजवान के कत्ल के खिलाफ शदीद एहतजाज जारी। 24 घंटों में 24 इमारतों और 159 कारों को आग लगा दी गई। पुलिस ने मजीद 72 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। रात गए 24 मुजाहिरीन को पेरिस भर से गिरफ्तार किया गया। 4 पुलिस दफातर पर भी हमला हुआ। फ्रांस में बदअमनी के बायस ताजरों को $1 बिलियन का नुकसान हुआ। 200 मेयर्स आज फ्रांसीसी सदर से मुलाकात करेंगे।
खालिस्तान टाइगर फोर्स के सरबराह के कत्ल पर भारत में मुजाहरे। अमृतसर में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के जिला हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज। आज़ादी के हक में नारे। कत्ल में मोदी, अमित शाह, जयशंकर और अजित डोवल मुलव्विस हैं। सिखों ने कनाडा समेत आलमी रहनुमाओं से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बाबर आजम की एक दर्जे तनज़ुली बेहतरीन बल्लेबाजों की लिस्ट में 6ठे नंबर पर आ गए। शाहीन शाह आफरीदी की एक दर्जे तरक्की, 6ठे बेहतरीन बॉलर बन गए। कीवी बैट्समैन केन विलियमसन की बैटिंग में उजारादारी कायम, स्टीव स्मिथ का दूसरा नंबर। बॉलिंग में एशविन और पैट कमिंस पहली और दूसरी पोजीशन पर मौजूद। आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग जारी। 10 बेहतरीन ऑलराउंडर्स में कोई पाकिस्तानी नाम शामिल नहीं है। पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम इंटरनेशनल इवेंट में शिरकत से महरूम। वज़ारत ख़ारजा ने वॉलीबॉल टीम को एनओसी देने से इनकार कर दिया। एवीसी चैलेंज कप 8 से 15 जुलाई ताइपे में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम को शिरकत के लिए आज रवाना होना था। चैलेंज कप में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम के साथ ग्रुप ई में था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ सेहरा सजाने के लिए तैयार। शादी की तकरीबात का आगाज हो गया। ढोलक की तकरीब में रिश्तेदारों और दोस्तों ने रंग जमाया। शादी की तकरीब जुमे को होगी। दुबई में करने के दुनिया के सबसे बड़े प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। दुबई के वली अहद शहजादा हमदान ने ट्वीट में लिखा कि मंसूबे में 1 घंटे में 220 मेगावाट तक बिजली पैदा करने की सलाहियत है। सालाना 20 लाख टन कचरा बगैर किसी मनफी माहौलियाती असरात के प्रोसेस हो सकता है। मारूफ मजहबी स्कॉलर आमिर लियाकत का 52वां यौम पैदाइश। आमिर लियाकत ने चैनल्स पर तवील रमज़ान ट्रांसमिशन का ट्रेंड मुतारिफ कराया। आमिर लियाकत ने बोल का प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा 2016 में किया। 2017 में बोल पर रमज़ान नशरियात और गेम शो की मेज़बानी। गुलकार और अदाकार फरहान सईद ने शाहरुख खान से मुलाकात का वाकया मद्दाहों के साथ शेयर कर दिया। बताया कि शाहरुख खान ने उनके साथ डांस किया। बॉलीवुड स्टार को पाकिस्तान आने की दावत दी। कहा कि आपको बहुत से लोग अपने सामने देखने के ख्वाहिशमंद हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां। कराची में ईद उल अज़हा के मौके पर लियाकताबाद टाउन ऑफिस के साथ ही आलाइशों का ढेर लग गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम भी वहां पर मौजूद है। बड़ी ईद की खुशियों में भी बोल रहा सबसे आगे। सफाई मुहिम के लिए मुतालिका इदारों तक पहुंचाई आवाम की आवाज। अगर मैं आपको दिखा दूं इस वक्त मुनाजिर तमाम गाड़ियां जो इस वक्त है यहाँ पर, तमाम जो कलेक्शंस हैं, जितनी भी आलाइश है उनको यहाँ से उठाया जा रहा है। और लम्हा बा लम्हा की खबर से रखा आवाम को आगाह। और में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। बड़ी ईद की ट्रांसमिशन 57% आवाम ने देखी बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।